नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय अर्थात सफिक्स लेकर आई हूँ। यहाँ सफिक्स की मैंने आपको पूरी लिस्ट दी हुई है। इसको एक बार देखने के बाद में आपको दूसरा कोई भी प्रत्यय का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आइए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए शुरू कर देते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय में आपको पता है कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसका रूप ही परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय शब्द कहते हैं। तो जैसे आपने इंग्लिश में भी देखा होगा सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सफिक्स जो होते हैं वो प्रत्यय होते हैं, यानी किसी शब्द के बाद में लगते हैं, जबकि जो प्रीफिक्स होते हैं वे उपसर्ग होते हैं, वे किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का रूप परिवर्तित कर दे और उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर यानी अंत में लगकर उस शब्द के रूप को और अर्थ को बदल दे, वे सब प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरीके से प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा आपको मालूम पड़ गई। अब हम जो है प्रत्यय को देख लेते हैं कि पहला हमने प्रत्यय लिया है कृतवाचक कृत प्रत्यय। तो यहाँ पे जो भी हमको मूल शब्द दिए हुए हैं वे मूल शब्द ये दिए हुए हैं। हमको जो प्रत्यय के जो शब्दांश दिए हैं वे शब्दांश ये दिए हैं। अब इन सारे शब्दों के अंत में यानी कि इस जगह पर इनको जोड़कर और इस तरीके के हमको नए शब्द जो है निर्मित शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अक दिया है तो पठ, धाव, पच, चाल इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो ये नया प्रत्यय शब्द बन जाएगा। इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा पाठक, धावक, पाचक और चालक में। इस तरीके से अक्कड़, आऊ, आक, है ना, आका, आक, इयल, इया, उ, अया, हार और वाला, ये सारे जो शब्दांश है ये इन सब शब्दों के इस तरफ जुड़ जाएंगे, है ना, बाद में जुड़ जाएंगे और ये वाले नए शब्दों का निर्माण कर देंगे। तो ये हो गए हमारे सब कृतवाचक कृत प्रत्यय की लिस्ट। आगे देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो अब ये सारे क्या है, हमको दिए हुए मूल शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारे मूल शब्द हैं, ये शब्दांश दिए हुए हैं, इनको हमें इस साइड में जोड़ना है सारे शब्दों के अंत में, और फिर ये वाले शब्द हमारे निर्माण हो जाएंगे। जैसे औना जोड़ेंगे तो खेल में जोड़ देंगे तो खिलौना, बीच में जोड़ेंगे तो बिछोना, नी जो है ओढ़ में जोड़ेंगे ओढ़नी, सूंग से सूंघनी, धोख से धोखनी, ना गा में जोड़ेंगे तो गाना, खा से खाना, नाच से नाचना, रो से रोना और भाग से भागना बन जाएगा। सारे क्रिया शब्द है ना। क्रिया में जब हम जो अंश है दिए हुए शब्दांश है वो जोड़ देंगे तो हमारे प्रत्यय नए शब्द बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ से हम देखेंगे पढ़, सुन, देख, ला, लिख, इसमें हुआ जोड़ देंगे तो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, खाया हुआ, लिखा हुआ ऐसे बन जाएंगे। जबकि हुई अगर इन्हीं शब्दों में हम हुई जोड़ देंगे तो पढ़ी हुई, सुनी हुई, देखी हुई, खाई हुई, लिखी हुई ये बन जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्णवाचक कृत प्रत्यय। अब यहाँ पे आ, न, नी, उ और ई ये हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये शब्दांश दिए, इन मूल शब्दों में यहाँ पे जोड़ना है अंत में और ये शब्द हमारे नए बन जाएंगे। ठेला, झूला, भूला, आ लगाएंगे ठेल में, भूल में और झूल में तो ठेला, भूला, झूला बन जाएगा। न जो है बंध, झाड़ और बेल और ढक में लगाएंगे तो बंधन, झाड़न, बेलन, ढक्कन। अब ये कृत प्रत्यय जो होते हैं इन्हीं को हम कृदंत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। और कृदंत प्रत्यय जो होते हैं यानी कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वे क्रिया में जुड़कर ही बनते हैं, ये भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। तो जैसे पढ़, लड़, सुन, जुत और हंस, ये क्या है, हमें शब्द दिए हुए और हमको जो शब्दांश दिए हैं वे ये दिए हुए, इन शब्दांश को हमें इनके ये साइड में जोड़ना है और ये हमारे नए जो है शब्द बन जाएंगे। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, जुताई, हंसाई, ये आई से बन जाएंगे। आवट से लिख, सज, मिल और दिख, इसमें जुड़ेंगे तो लिखावट, सजावट, मिलावट, दिखावट ऐसे बन जाएंगे। तो ये पूरी आपके सामने लिस्ट बनी हुई है। आगे हम देख लेते हैं कि
इसी में आवा, ई, अवती, आप, आपा, आस, ती और अन ये शब्दांश दिए हुए, और इनको हम यहाँ पे जोड़ देंगे इनके अंत में। यहाँ इन शब्दों के तो बन जाएगा दिख, भूल, पहन, छल, इससे बन जाएगा दिखावा, भुलावा, पहनावा और छलावा। हंस और बोल से बन जाएगा हंसी और बोली, क्योंकि ई जोड़ना है। मान और फेर में ये जोड़ेंगे तो मनोती और फिरौती बन जाएगा। मील और पूज में आप और आपा जोड़ेंगे तो मिलाप और पूजापा बन जाएगा, है ना। आस में निक और पी जोड़ देंगे तो निकास और प्यास बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको बनाते चले जाएंगे। अंत में आखिरी में अगला देखते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब जैसे खा, टिक, पी, चाल, झाड़। अब इसके अंदर हमको ये शब्दांश दिए हुए हैं, ये इनमें जोड़ना है, यहाँ आगे जोड़ना है और ये नए शब्द हमारे बन जाएंगे। आऊ है तो खाऊ, ख में आ की मात्रा है ना, तो ये आ हो गया, और ये हो गया ऊ, तो ये हो गया आऊ प्रत्यय। ठीक है, इस तरीके से हमको इसमें देखना है। टिकाऊ, पीयू। अब पीयू में देखो ऊ प्रत्यय है, पी के बाद में ऊ दिया हुआ है ना, पी के बाद में यहाँ क्या दिया है, ऊ दिया है, तो ये वाला प्रत्यय हो गया ऊ प्रत्यय। अब जैसे आ, तो इसमें लगाएंगे तो हस में हसा, स में आ की मात्रा है ना, ये आ की मात्रा ये वाला आ है ना, तो ये वाला प्रत्यय हो गया। अनीय, निंदनीय, स्मरणीय, पूजनीय, प्रशंसनीय, तो अनीय, अनीय ये वाला हमने इसमें प्रत्यय लगाया। निंद, निंद, अ आ रहा है ना लास्ट में जब हम बोल रहे हैं, तो द के साथ में अ जुड़ा हुआ है, ये जो द है ये द प्लस अ है। अब यहाँ पे अगर ये द हलंत वाला होता तो ये प्योर व्यंजन होता, लेकिन ये द हमेशा पूरा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अ है, तो निंदनीय यानी अनीय उसमें लग गया। कर, आ, जा, खा सोच में लगाएंगे, बोल और देख में लगाएंगे तो आकर, जाकर, खाकर, सोचकर, है ना, इस तरीके से। या, खाया, पिया, सोया, गाया। आलू, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, कृपालु। यहाँ पे अब देखेंगे आप हाँ, अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे आलू प्रत्यय को, तो आलू प्रत्यय का क्या हो जाएगा, कृपा, दया, श्रद्धा। अब जैसे ये कृपा शब्द है ना, कृपा, अब ये प जो है प प्लस आ है, तो आ हो गया और इसमें हमने लू ये जोड़ दिया, तो क्या हो गया, आलू हो गया ना, कृपालु। ठीक है, अब कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, इस तरीके से। एरा, काम, लूट, तो कमेरा, कामेरा, लुटेरा, एरा, एरा वाले जो हमने प्रत्यय इसमें लगा दिए। अब तदधित प्रत्यय को देखते हैं कि तदधित प्रत्यय किस तरीके से होते हैं। तो तदधित प्रत्यय में कृतवाचक तदधित प्रत्यय। अब यहाँ पे कृतवाचक तदधित प्रत्यय, अब इसमें ई वाला जोड़ेंगे हम, मूल शब्द हमें ये वाले सारे दिए हुए हैं, हमें शब्दांश ये दिए हैं, प्रत्यय इसी तरफ जोड़ते हैं हम, अंत में ये वाले हमारे सारे शब्द जो है बन जाते हैं। ई से सुखी, दुखी, शास्त्री, तेली। तो अब ये जो सुख है, ख में अ जुड़ा हुआ है, अब इसमें बड़ी ई हमको जोड़ना है, तो बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, सुखी हो जाएगा। आर, सोनार, न में आ जुड़ा हुआ है, र लगा देंगे, सोनार हो गया, है ना। इया, रसोईया, दुखिया, मुखिया। एरा, सपेरा, चितेरा, अंधेरा। वाला, फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पान वाला। वान, बलवान, धनवान, गाड़ीवान। क से पाठक, वाचक, लेखक, सुधारक, विचारक, ऐसे बन जाएंगे। कार से कहानीकार, कथाकार, रचनाकार, कलाकार, ये बन जाएंगे। आगे भाववाचक तदधित प्रत्यय में हम देखते हैं आई प्रत्यय। आई जो है ये हमें दिया हुआ है, आई प्रत्यय यानी ये शब्दांश है ना, अब इन शब्दों में जुड़ जाएंगे, इस जगह पे ये वाले शब्दों की निर्मिति करेंगे। आई, ई, पन, आपा, आस, आहट, आवट, ता, त्व, ईमा, नी और औती। अब आई लगाएंगे तो बुराई, भलाई, चतुर, पंडित, चतुराई, पंडिताई, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में ई लगाएंगे तो खेती, सर्दी, गर्मी, गरीब। पन लगाएंगे तो अपनापन, बच्चापन नहीं सॉरी बचपन और लड़कपन, ये हो जाएगा। आपा, बुढ़ापा, पूजापा, मोटापा। आस लगाएंगे मिठास, खटास, है ना। आहट लगाएंगे कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट। उसके बाद आवट लगाएंगे तो दिखावट, लिखावट, बनावट, सजावट। ता लगाएंगे तो प्रभुता, लघुता, पशुता, मानवता, मनुष्यता। त्व लगाएंगे प्रभु, मम, तो इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रभुत्व, ममत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व। ईमा लगाएंगे तो महिमा, ईमा, है ना।
ह में ई की मात्रा, लालिमा, गरिमा, कालिमा, नी, चांदनी, औती, औती मान में लगाएंगे तो मनोती, बाप में लगाएंगे तो बपोती। आगे देखते हैं संबंधवाचक तदधित प्रत्यय। तो ये होते हैं आल, एरा, ईक और ई। ये संबंधवाचक तदधित प्रत्यय के शब्दांश है। अब मूल शब्द दिया है ससुर, आल लगाएंगे ससुराल। एरा दिया है मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, इसमें एरा लग गया। दिन, मूल, नीति, समाज में इक लगाएंगे तो दैनिक, मौलिक, नैतिक, सामाजिक ऐसे बन जाएंगे। ई प्रत्यय पंजाब, बंगाल, बिहार, गुजरात में लगाएंगे तो पंजाबी, बंगाली, बिहारी, गुजराती ऐसे बन जाएंगे। हाल जो है ये नानी और दादी में लगाएंगे तो ननी हाल, ददी हाल, इस तरीके से बन जाएंगे। अब लघुतावाचक तदधित प्रत्यय जो होते हैं इसमें शब्दांश दिए इया, ई, ओला, री और ड़ी। अब हम इसको जोड़ेंगे डिब्बा, लोटा, खाट और मंडल में। इया जोड़ेंगे तो डिबिया, लुटिया, खटिया और मंडली। डोर में ई जोड़ेंगे तो डोरी, पहाड़ से पहाड़ी, घंटा से घंटी, ढोलक से ढोलकी, टुकड़ा से टुकड़ी, लंगोट से लंगोटी और चिमटा से चिमटी बन जाएगा। जबकि ओला अगर हम सांप और खाट में जोड़ेंगे तो संपोला और खटोला बन जाएगा। री अगर हम छाता और कोठा में जोड़ेंगे तो छतरी और कोठरी बन जाएगा। ड़ी अगर पंख और पंख में जोड़ेंगे तो पंखुड़ी बन जाएगा। इस तरीके से गणनावाचक तदधित प्रत्यय जो है वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय जो होते हैं क्रिया में जुड़कर बनते हैं, और क्रिया के अलावा जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण रहते हैं उनमें जो भी शब्दांश जोड़े जाते हैं उनसे तदधित प्रत्यय बनते हैं ना। तो सारे जो तदधित प्रत्यय देख रहे हैं हम, इसके अंदर क्रिया छोड़ के बाकी सब है। अब जैसे वाह शब्दांश जो है इसको जब हम जोड़ेंगे इन मूल शब्दों में तो 10, 32, 100, 1000 में जोड़ेंगे तो 10वां, 32वां, 100वां, 1000वां बन जाएगा। 1, 2, 3, 4 में हरा जोड़ेंगे तो इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा ऐसा बन जाएगा। ठा जोड़ेंगे 6 में तो छठा, सरा जोड़ेंगे 2 और 3 में तो दूसरा, तीसरा, इस तरीके से बन जाएगा। अब हम गुणवाचक तदधित प्रत्यय को देखते हैं। गुणवाचक तदधित प्रत्यय के हमको शब्दांश ये दिए हैं, मूल शब्द ये दिए हैं और इसके ये सारे हमारे नए शब्द बन जाएंगे। आ से भूखा, प्यासा, मेला, सड़ा। ई से क्रोधी, लोभी, जंगल, विदेशी। ऊ से मोटा, बाजार, पेटू है, सॉरी मोटू, बाजारू, पेटू, क्योंकि ऊ प्रत्यय है। आऊ से पंडिताऊ, उपजाऊ। इला से चमकीला, बर्फीला, रंगीला, सजीला। एला से कसेला, विषैला। ला से लाडला, अगला, पिछला। आलू से दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। तम से लघु में जुड़ जाएगा तो लघुतम, महत में जुड़ जाएगा तो महत्तम, मधुर में जुड़ेगा तो मधुरतम, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तर, सुंदरतर, लघुतर, मधुरतर। उसके बाद मय तो जलमय, दयामय, महिमामय। वती और मति तो रूपवती, गुणवती, बलवती, लेकिन बुद्धि के साथ मति जुड़ेगा, बुद्धिमती। वान और मान जोड़ेंगे तो रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिवान नहीं बुद्धिमान। और शक्तिवान भी नहीं, शक्तिमान। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे तदधित प्रत्यय में। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंगवाचक तदधित प्रत्यय। अगर स्त्रीलिंग वाले होंगे तो मूल शब्द क्या दिए हुए हमको स्त्रीलिंग के, धोबी, माली, सुनार, सांप। अब इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो इन प्रत्यय लगाएंगे, धोबिन, मालिन, सुनारिन और सांपिन। ईया जोड़ेंगे तो चूहिया, बुढ़िया और चिड़िया। ये सारे हमारे इधर स्त्रीलिंग वाले शब्द बन रहे। तो स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय में ये वाले अंश जोड़ना होते हैं, ये वाले शब्दांश को जोड़ना होता है, तब हमारे ये वाले स्त्रीलिंग प्रत्यय शब्द बन जाते हैं। ठीक है, सॉरी स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय शब्द बन जाते हैं। ईया जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे ललाइन, पंडिताइन, गुरुआइन। आनी जोड़ेंगे जेठानी, सेठानी, देवरानी। नी जोड़ेंगे मोरनी, शेरनी, भीलनी। आ जोड़ेंगे तो छात्रा, शिष्या, प्रिया, वृद्धा, है ना। इका जोड़ेंगे तो नायिका, गायिका, इस तरीके से बन जाएंगे। अब हम देखते हैं बहुवचनवाचक तदधित प्रत्यय। बहुवचनवाचक तदधित प्रत्यय में ए, आ, या ऐसे जुड़ेंगे शब्दांश। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे बहुवचन वाले तदधित प्रत्यय शब्द बन जाएंगे। जैसे लड़का है तो लड़के। ए जो है इसकी मात्रा होती है, इस ए की ये एक सिंगल मात्रा होती है ऐसी, है ना। लड़के, पत्ते, रस्ते, छाते, जो भी है तो इसमें ए लगा दिया, बहुवचन बन गया। ए लगाएंगे तो मालाएं, बहुवचन बन गया। छात्रा, छात्राएं, बहुवचन बन गया। बात सिंगुलर, बातें प्लूरल। पुस्तक सिंगुलर, पुस्तकें प्लूरल।
आ लगाएंगे तो गुड़िया सिंगुलर, गुड़िया है ना। अब गुड़िया का देखो चंद्र बिंदु लगाते से बहुवचन हो गया, गुड़िया से बुढ़िया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। चिड़िया सिंगुलर, चिड़िया तो क्या हो गया, बहुवचन बन गया। ऐसे ही यहाँ में बेटी में बेटियाँ तो क्या हो गया, बहुवचन। मक्खी में मक्खियाँ, लड़की लड़कियाँ, नारियाँ। इस तरीके से हमने देखा कि जो बहुवचन तदधित प्रत्यय होते हैं वे किस तरीके से बनते हैं। तो सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देने मात्र से जो है हमारे तदधित प्रत्यय जो है वो बन जाते हैं। और इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय दोनों बना सकते हैं। यानी कृत प्रत्यय जो होते हैं उसको कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है, वे क्रिया में जुड़ के बनते हैं। और जो तदधित प्रत्यय होते हैं वो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनमें जुड़ के बन जाते हैं। तो आपको जो ये प्रत्यय वाला वीडियो है ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये मुझे अवश्य बताइएगा। इसी के साथ में मिलती हूँ आपसे अगला एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर, जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि एक ही शब्द में अगर हम अलग अलग उपसर्ग या प्रत्यय लगा दें तो कैसे नए शब्द बन जाते हैं। यानी शब्द एक ही है, उसी में उपसर्ग भी लग जाएगा, उसी में प्रत्यय भी लग जाएगा और फिर उससे नए शब्द बन जाएंगे। तो ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, तो वो भी वीडियो में अभी बनाकर डालने वाली हूँ। तो विद्यार्थियों मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।